नमस्ते दोस्तों। आज के व्लॉग में मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे पिछले 4-5 सालों में करीब 8-10 हज़ार लोगों ने कांटेक्ट किया है उन लोगों से बात करने के लिए जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसमें मैंने आपको कोई गलत उम्मीद बाँध दी है, क्योंकि मैंने जर्नी ऑफ सोल्स पे बहुत से वीडियोस बनाए हैं, मरने के बाद क्या होता है इस पे बहुत से वीडियोस बनाए हैं। और उसमें कहीं पर भी मैंने ये आपसे नहीं कहा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। थंबनेल टाइटल को देख करके शायद आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा विज्ञान है दोस्तों, जो शरीर छोड़ चुके हैं उनसे बात करना, जो बहुत ही ख़तरनाक विज्ञान है, जो मैंने न खुद सीखा है न किसी को सिखा सकता हूँ। हाँ, जब मैंने ज़ेन योगा एक स्पिरिचुअल बुक मेरे हाथ में आई, मैंने उसको पढ़ा तो मेरी लाइफ में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन हुए। और ऐसे भी लोगों से मैंने कांटेक्ट किया जो शरीर छोड़ चुके हैं। मेरी परदादी, हम लोग उनको बूढ़ा मावा बोलते थे, बूढ़ा मावा, उनसे मैं कांटेक्ट कर पाया। मैं अपने परदादा जी से जो बूढ़ा बाबू हैं उनसे कांटेक्ट कर पाया। दादी है मेरी, उनसे मैं अभी तक कांटेक्ट कभी नहीं कर पाया हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल हो पाती हैं, लेकिन मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और मेरा अंदाज़ा है जो लोग भी इस तरह का कोई विज्ञान जानते होंगे और उसको यूज़ कर रहे हैं किसी को बात करवाने के लिए, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है उस आदमी के लिए भी जो कर रहा है, और उसके लिए भी जो ये चाहता है कि आपको कोई आपके मृतक प्रियजन से बात करा सके। क्योंकि हमारा ब्रेन, जो फिज़िकल ब्रेन जो हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल लोगों से देखने बात करने के लिए, वो इसके लिए नहीं बना है। दोस्तों, ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियोज़ बनाता हूँ, ख़ास तौर से इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि हमारी लाइफ की सफ़रिंग ख़त्म कर सकें हम। और सफ़रिंग का कारण प्रियजन का जाना खाली नहीं है। हमारे ब्रेन में ना एक कैपेसिटी डेवलप होनी होगी जिसमें आप देख सकें कि जो लोग भी शरीर छोड़ के गए हैं वो असल में केवल शरीर नहीं थे। ये हम थियरी से तो जानते हैं, गीता पढ़ा है, लोगों के मुंह से सुना है कि आत्मा अमर होती है, लेकिन हमारे ब्रेन की अभी वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है जहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकें। आजकल मैं त्रिपुरा रहस्य की सीरीज़ बना रहा हूँ, उसमें भी हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि एक सुप्रीम है जो शरीर के बियॉन्ड है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस हर चीज़ के बियॉन्ड है, लेकिन एक हमारे अंदर में विटनेस है और एक शरीर है जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, कभी भी आप मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करिएगा इस चीज़ के लिए। ये मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी मृतक जो शरीर छोड़ चुके हैं ऐसे प्रियजन से मैं आपकी बात नहीं करा सकता हूँ। इस पर फिल्में बनी हैं, वो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, आप अगर ज़ेन योगा सीखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, तो आपका ब्रेन डेवलप हो सकता है और आपको एक्सीडेंटली, माइंड यू, एक्सीडेंटली हो सकता है आपको उनके दर्शन हो जाएं जो आपको छोड़ के गए हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपके वो फैकल्टीज़ डेवलप हो जाती हैं जिसको हम लोग ज़ेन योगा में बोलते हैं सेक्शन 2B और 3, वो डेवलप हो जाते हैं। तो आपकी परसेप्शन, आपकी देखने की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ आर्टिफिशियली कभी मत करिए। किसी और के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग पागल हो सकता है। क्योंकि ब्रेन जब डेवलप करता है सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो वो ध्यान के लिए डेवलप करता है। मिस्टिकल वर्ल्ड में जाने के लिए उसको अभी बहुत सी चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है। 7 चक्र हैं, लेकिन वो चक्र फिज़िकल बॉडी में नहीं है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में चक्र हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, शरीर रहित दुनिया, जिसको आप छोड़ें, उससे उसके कांटेक्ट में जाने की कोशिश ना करें। अगर आपको सचमुच में कुछ आ जाओ, अगर आपको थोड़ा प्यास लग रही है, क्या वो खांसी आ रही है? अगर आपको किसी से बहुत प्यार है और आप सचमुच में उसको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो भगवान की प्रार्थना करिए। और अगर भगवान आपको शांत कर पाते हैं तो हो सकता है आप उनको परसीव कर पाएँ। यहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बहुत आ रही है। देखिए, पहले स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा समझिए।
हमारे 3 शरीर होते हैं, एक फिज़िकल बॉडी, एक मॉलिक्यूलर बॉडी और एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। जो भी अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं उनकी फ़िज़िकल एंटिटी ख़त्म हो चुकी होती है। वो अब अपनी मेमोरीज़ को उस तरह से एक्सेस नहीं कर पाते जैसे आप और हम अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो जगने के समय पिछले कुछ दिनों को एकदम क्लियरली हमें डिफ़ाइन करता है। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। आप अपने माता पिता को देखते हैं, आप अपने भाई को देखते हैं, तो आप उनको देख करके पहचान पाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में वो स्टोर्ड है, सूक्ष्म शरीर में नहीं। तो जो भी इंसान शरीर छोड़ चुके हैं वो आपको देख, सच पूछिए तो पहचानते भी नहीं। वो आपके आसपास में कुछ ही समय के लिए घूमते हैं, उसके बाद उनकी एक अलग डायरेक्शन चालू हो जाती है। जो आदमी ये समझ पाता है ना, वो कोशिश छोड़ देता है कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं। शरीर छोड़ने के बाद में वो आदमी आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसकी एंटिटी बदल चुकी है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई 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 गहना है, उसको आपने पिघला दिया है और उसके बाद उसमें से एक नया कोई ज्वेलरी बनाई। एक चूड़ी है तो पुराने डिज़ाइन की चूड़ी है, आपने उस सोने को पिघला दिया और उसमें से कान की बाली बनाई या मंगलसूत्र बनाया, कोई और चीज़ बनाई। तो जब आप किसी इंसान के मरने के बाद उसे कांटेक्ट करने की बात करते हैं ना, तो आप उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब किसी और परिवार में पैदा हो गया है। हो सकता है आप भी शरीर छोड़ने के बाद उस परिवार में पैदा हों या उसके आसपास में कहीं पैदा हों, लेकिन वो सब मेमोरीज़ आपके पास नहीं होगी। सूक्ष्म दुनिया की मेमोरीज़ केवल उसके लिए एक्सेसिबल होती है जो स्पिरिचुअली अपना ब्रेन डेवलप कर पाता है। फिज़िकल वर्ल्ड में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आपका ब्रेन नहीं कर सकता उन कामों को। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग भी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि मैं करा सकता हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी ऐसी किसी चीज़ पर विश्वास करें या पूछें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है ना, इसीलिए मैं आपको बना रहा हूँ। इसके बारे में मुझे कांटेक्ट कभी मत करिएगा। हाँ, आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें भी मैं धीरे धीरे आपको हेल्प कर सकता हूँ, साल 2 साल 3 साल में, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ भी बहुत जल्दी नहीं होती है। आपकी गरीबी ख़त्म होती है वो भी जब आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हैबिट ट्रांसफॉर्म होती है। तो आपको मुझे कम से कम 3-4 साल देना पड़ेगा। तो हमारे 1-1 साल के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर पहले मैं आपको आपका ब्रेन कैसे आपके रेगुलेशन में आए, कैसे आप उसके ज़रिए अपने आप को स्टेबल कर सको, क्योंकि ये भी बड़ी दिक्कत है। अगर आप पूरी तरह से, आपका माइंड काम नहीं रह पाता, डिस्टर्ब रहता है और आप पैसे कमाने के पीछे पड़ जाते हो, तो उसकी भी बहुत सी अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। हमको लगता है कि हमारी गरीबी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, सारी प्रॉब्लम्स को, बट वो बहुत कम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। इसीलिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने की और बिज़नेस की मैं वीडियोस बनाता हूँ और मुझे लगता है कि ये हर किसी को सीखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा कोर है वो है खुद को ट्रांसफॉर्म करना अपनी हैबिट्स के साथ, अपनी रिलेशनशिप में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने ब्रेन को कैसे इवॉल्व कर सकें। दोस्तों, ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका शेप पक्का नहीं है। हमारा लिवर का शेप पक्का है। आप आधा लिवर काट दीजिए, 2/3 लिवर भी अगर कट जाए तो धीमे धीमे वो उसी शेप में फिर से ग्रो हो जाएगा। किडनी को अगर आप निकाल देंगे तो दोबारा किडनी ग्रो नहीं हो सकती। शरीर का कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं है जो टूटने के बाद फिर से रिपेयर हो सके। ब्रेन के साथ भी वही है। अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको डेवलप होना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक आपके पास ब्रेन इंटैक्ट है, आपका माइंड काम कर पा रहा है, आप सोच पा रहे हो, आपकी मेमोरी आपके एक्सेस में है, तो इसकी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना इसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के हद में है। मतलब सेक्शन 2B, 3 और 4 ये ऋषि मुनियों के खुले होते हैं। पतंजलि हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं। इनके ब्रेन को, मतलब अब तो वो लोग नहीं हैं, लेकिन
उस तरह के जो लोग अपने घंटों घंटों मेडिटेशन कर पाते हैं, वो लोग अपने शरीर को भी कॉन्शियसली छोड़ पाते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपने ब्रेन के उन सेंटर्स को डेवलप कर पाते हैं जो इनहेरेंटली आपके और मेरे ब्रेन में भी डिज़ाइंड है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। जो भी हम बातें कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, आत्मा, परमात्मा, ये सब थियरीज़ हैं, और थियरी को प्रैक्टिकल बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने थॉट्स के ऊपर। इनफैक्ट जो बेसिक कोर है ना, वो समझिए कि जो आदमी शरीर छोड़ के जा चुका है ना, वो कुछ मेमोरीज़ और हैबिट्स था, और वो मेमोरीज़ और हैबिट्स को अगर आप पा भी जाएं, मान लीजिए कोई और इंसान आ जाए और वो आपकी वाइफ की तरह दिखता हो, आपके हस्बैंड की तरह दिखता हो जो आपको छोड़ के जा चुका है, और उसी तरह की सारी चीज़ें करता हो, सुबह उठता हो, खाना बनाता हो आपके लिए, आपको बहुत प्यार करता हो, तो भी आपको दिक्कत होगी। बिकॉज फिज़िकल बॉडी आपकी बीइंग की, जिसको आत्मन बोलते हैं, सोल बोलते हैं, उसका केवल एक रिफ्लेक्शन है, छाया है, वो असल में नहीं है वो इंसान। और आप भी ये फिज़िकल बॉडी नहीं है। इसलिए अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे एक बार दिखवा दीजिए, मिलवा दीजिए, ये नेचर में ही नहीं है। तो हो सकता है आप मुझसे कहें कि बहुत से लोग करा देते हैं, बहुत से लोग। अब मेरी बहुत फेवरेट ऑथर हैं डॉक्टर ब्रायन वीस। उन्होंने किताब लिखी है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जिसमें अपने एक क्या मल्टीपल कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को वो हिप्नोटाइज़ करते हैं और पास्ट में ले जाते हैं, तो वो लोग अपने पास्ट को देख पाते हैं। तो ये देखिए, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये भी है कि हम अपने ही पास्ट को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का पार्ट है। उसमें भी बहुत खतरा होता है। अगर कोई आदमी ठीक से आपको ना हेल्प कर पाए, तो आप बार बार पास्ट को जीना चाहेंगे, फिर आप उस दुनिया में जाना चाहेंगे जो फैंटेसी की दुनिया है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेन है ना, उसका रिलेशनशिप दो चीज़ों से है, एक मेमोरी और दूसरा रियलिटी। मेमोरी अगर रियलिटी के बिना हो तो डेड है, और रियलिटी बिना मेमोरी के हो तो सब कुछ है, संपूर्ण है। वो स्टेट आना जिसमें कि हमारी मेमोरी हमको डिस्टर्ब नहीं करती। एक मिनट दोस्तों, फ़ोन आया। तो दोस्तों बेसिकली इस कमरे में डॉक्टर साहब रहती हैं, और वो अभी अभी आई हैं। नहीं, मैं रहती नहीं हूँ इस कमरे में, मैं खाली अभी सेंटर से आई हूँ। तो आज बेसिकली आज का व्लॉग का जो मेन कंटेंट है वो ये है कि बहुत से मेरे वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि उनके मृतक प्रियजन जो शरीर छोड़ चुके हैं उनसे बात करा दीजिए। अभी भी रिसेंटली किसी का आया, तो मुझे लगा एक परमानेंट वीडियो बनाऊँ, उनको बताऊँ कि भैया आप लोगों को ना, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये किताबें पढ़िए। ये है जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। तुम कुछ बताने आई थी कि कुछ ऐसे ही? नहीं, आप अच्छा, बताइए। बेसिकली ये एक बुक है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर ब्रायन वीस की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। इसको पढ़ने के बाद आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जिनको मिस कर रहे हैं वो मरे नहीं हैं। ये एक बुक है, मुझसे मत कहिएगा कि मैं आपको उनसे बात करा दूँ। उसी ऑथर की ये दो बुक्स और हैं। ये मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, जो दूसरी दुनिया से मास्टर्स कुछ मैसेज देते हैं, उसके बारे में है। और ये फ्यूचर लाइफ्स, जब हमारी दोबारा भविष्य में हम जन्म कैसे कहाँ लेते हैं, उसके बारे में है। और ये 3 बुक्स आप पढ़िएगा। मैंने बाय द वे ये जो बुक है जर्नी ऑफ सोल्स, ये पूरी की पूरी कवर की है मैंने dkbrains.com पे। तो इसी के वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी बहुत से मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं। ये आपको हील भी करेगा, बिकॉज इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फीलिंग भी बिलीफ हो जाएगा कि लोग आपसे मिलने आते हैं जब वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं और आपके आसपास ही रहते हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसके बाद आप ये पढ़िएगा डेस्टिनी ऑफ सोल्स, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव से बताएंगे सर, लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? बेसिकली बुक्स में आज भी जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मैं अंदर गया था। हाँ। तो मुझे लगा कि मैं क्या चीज़ उनको दे दूं, क्योंकि तो एक चीज़ दीजिए, एक ही चीज़ इंसान पकड़ के चल सकता है। अगर एक ही चीज़ चाहिए तो दोस्तों ज़ेन योगा समझिए आप। ज़ेन योगा आपको हेल्प करेगा खुद मेंटली स्टेबल होने में, और ये सारी की सारी बुक्स आपको केवल शांति देंगी। आप ये एक बुक पढ़ लीजिए, सबसे पहले एक ही बुक पढ़िए ब्रायन वीस की। मतलब मुझे इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताना है। वैसे मैं इस व्लॉग में आना नहीं चाह रही थी, फीचर नहीं होना चाह रही थी, मैं तो एक्सीडेंटली कमरे में आई तो बाई चांस आ गई।
लेकिन ये मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, ये मैंने भी पढ़ी है। और थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस बुक को लेके। इस बुक को जब हमने पहली बार एक ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट गाड़ी हमारी रुकी थी, मैं और डॉक्टर आशीष थे, और एक बच्चा आया बेच रहा था, ये पायरेटेड कॉपीज़ जैसे बिकती हैं। तो मैंने सर से पूछा ये बुक खरीद ले, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। सर ने कहा खरीद लो, ज़्यादा महंगी नहीं थी, 100 रुपये की थी या 50 रुपये की। तो उन्होंने कहा कि खरीद लो, और ऐसी होगी मास्टर वास्टर के बारे में। वो बुक मैंने ख़रीदी, हम दोनों एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे थे, और फिर उसके बाद मैंने कार में इसको पढ़ना शुरू किया बोल के। पहले हम लोग काफ़ी बार ऐसे करते थे कि मैं बोल के कोई किताब पढ़ती थी और सर ड्राइव करते रहते थे, तो हम लोग म्यूज़िक नहीं सुनते थे, हम लोग बुक्स पढ़ते थे ऐसे। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो इतना हुक हो गए हम लोग कि बाय द टाइम हम लोग हॉस्पिटल गए, मैं पढ़ती रही। फिर हमने वहाँ इंटरव्यू दिया, दोनों जन ने, फरीदाबाद जा रहे थे हम लोग गाज़ियाबाद से, और उसके बाद फिर हम वापस आए, तब हम रास्ते में बुक पढ़ते रहे। फिर हम घर पे आए, बैठे, शाम को हमने ये किताब पढ़ी, फिर सो गए। फिर सुबह उठे, ब्रश किया, फ्रेश हुए, फिर दोबारा बुक पढ़ने बैठ गए, और मैं पढ़ती रही ज़ोर से बोल के, सर सुनते रहे, और ये बुक ख़त्म हुई हमारी 11-12 बजे। तो ये जो बुक थी डॉक्टर ब्रायन वीस की, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये कभी कभी ऐसा होता है कोई किताब आपको सही टाइम पे मिलती है, तो ये बुक शायद हम दोनों को, मुझे और सर को, या स्पेशली मैं कहूँगी मुझे, बहुत सही टाइम पे मिली। इस बुक को पढ़ने से जैसे सर ने कहा कि कंफर्ट मिलता है, रिलीफ मिलता है। और एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपना खुद का पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाया था। एक बाय चांस हमको एक पर्सन मिली थी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और मेरा कोई पर्पज़ नहीं था, मैं जानबूझ के करवाने नहीं गई थी। वो हमको मिली तो मैंने उनसे ऐसे ही क्यूरियोसिटी में पूछा कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, लोगों को उनके पिछले जन्म में लेके जाते हैं, तो क्या आप मेरे साथ ये कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा देखो मैं ट्राई कर सकती हूँ, सबके साथ होता है, किसी के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर आप सजेस्टेबल हुई, हो सकता है आपके साथ हो जाए। मैंने कहा ठीक है, मैंने करवाया। मैंने एक ब्लॉग में उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो उसी टाइम आने के बाद वापस पेन डाउन किया था। लेकिन इवन उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद भी पता नहीं वो कैसा था, क्या था, खैर वो अलग डिटेल है, वो सेपरेट टॉपिक है पूरा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम लोग कंफर्ट खोजते हैं, राहत खोजते हैं, कहीं से राहत मिल जाए। तो जिनके भी लव्ड वंस जाते हैं, वो उस टाइम केवल उस दुख से मुझे लगता है कि डील करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप रेडी हैं तो ट्रूथ आपको हेल्प करता है, जैसे सर ने कहा ज़ेन योगा, तो वो ट्रूथ है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं और आप उस समय कंफर्ट चाहते हैं, तो फिर ये बुक भी आपको हेल्प कर सकती है। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। और जैसे सर ने कहा, अगर आप सच के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली ज़ेन योगा है। और सर ने और वीडियोस बनाए हैं dkbrains.com पे, जर्नी ऑफ सोल और भी हैं। तो ये मरे हुए से बात करना, या क्या आप हमको कांटेक्ट में करवा सकते हो, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये दो अलग अलग दुनिया हैं, बिल्कुल अलग दुनिया। और हम चाह रहे हैं हम दो दुनिया को मर्ज कर ले, विच इज़ लाइक हमारे पास फ़ोन आते हैं, सर के पास फ़ोन आते हैं, तो मैं भी वहाँ बैठी रहती हूँ काफ़ी बार। ऐसा लगता है कि आपका दिल भर आता है सामने वाले की व्यथा सुन के, कि वो इतना परेशान है, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने माता को, पिता को, बट पूरी सिंपैथी होती है उन लोगों के साथ। मैं तो साइड में सुनती रहती हूँ सर जब बात करते हैं, एंड मतलब ऐसा होता है कि पूरा मन जैसे आपका किसी के साथ उसके दुख में आ जाता है। लेकिन ये चीज़ मुझे भी समझ में आती है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम दो अलग अलग दुनियाओं को मर्ज करने की कोशिश करें। तो बस मुझे यही ऐड करना था। देखिए दोस्तों, पता है क्या होता है, अगर आपको कोई दर्द तकलीफ़ है और उसके लिए आप कोई दवा खाते हो तो आराम तो मिलता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर वो तकलीफ़ बहुत बहुत गहरी है तो आपको दवा की आदत पड़ जाती है। तो जो लोग भी जर्नी ऑफ सोल देखेंगे, डेस्टिनी ऑफ सोल देखेंगे, अभी पिछले साल करीब 70 लोगों ने या 100 लोगों ने इसकी सीरीज़ दोनों की, जर्नी ऑफ सोल और डेस्टिनी ऑफ सोल, ज्वाइन किया dkbrains.com पे। मुझे उम्मीद ये थी कि शायद उसमें से कोई एक ऐसा हो, जब मैं इनफैक्ट ये सीरीज़ बना भी रहा था तब भी यही उम्मीद कर रहा था कि लोग शायद इसके ज़रिए अपने आत्मा में, अपनी सोल में, अपने आप में इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। कोई नहीं हुआ। एक भी आदमी जो प्रियजन से बात करना चाहता था वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं इंटरेस्टेड हुआ। क्योंकि जब आपको दर्द तकलीफ़ होती है तो आपको चाहिए कि भाई मुझे दवा दे दो, मैं आराम करूं।
लेकिन लाइफ जब आपको तकलीफ़ देती है और ऐसी तकलीफ़ जिसमें कि आपका शरीर काट लिया किसी ने, क्योंकि जिनको आप प्यार करते हैं, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, बेटा, जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है आपका हिस्सा कट गया एक। तो वो लाइफ आपको बहुत मुश्किल लेसन के लिए तैयार कर रही है। वो आपको बताना चाहती है कि वो मरा नहीं है, और ये आप उससे मिल करके नहीं जान सकते। आप अपने अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम विटनेस बोलते हैं, और फिर वो अगर आप उसके साथ रह सकते हैं तो सुप्रीम तक पहुंचते हैं, सोल तक पहुंचते हैं। ये इसके लिए लाइफ आपको दे रही है झटका, कोई पर्पस है इसके पीछे। तो दोस्तों, इशारा समझिए, क्योंकि लाइफ के पास केवल इशारे हैं। ये एक इल्यूजरी वर्ल्ड है जहाँ पर केवल आपको बार बार झटके मिलते रहेंगे, दुख मिलता रहेगा, और आप एक केवल अगर सुकून खोजते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसमें भी एंड में ऑथर यही बोलते हैं कि आप जिनको मिलना चाहते हैं उनकी डेथ हुई ही नहीं है, वो बार बार जन्म लेते रहते हैं, बट अल्टीमेटली आपको अपने परमानेंट स्टेट जो कभी नहीं मरती है उस स्टेट को जानना है। लेकिन सर, जिस समय कोई इंसान बहुत दुखी है, आप उसको कहेंगे कि तुम ज्ञान ले लो, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर सुकून पाना में भी कोई गलत बात है। अगर वो इंसान उस समय रिलीफ चाहता है किसी भी तरीके का, उस तकलीफ से निकलना चाहता है, तो छटपटाहट है, पेन किसी को नहीं चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल पेन हो चाहे फिजिकल पेन हो। तो साइकोलॉजिकल पेन भी तो रियल होता है ना, जब किसी का लॉस हम फील करते हैं वो भी तो पेन सच होता है। पेन तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि आदमी को पेन किलर का नशा हो जाता है। नहीं, ये समझते रहें, ये जानते रहें, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर साहब, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। आपको हर रोज़ अपने ब्रेन में देखना होता है कि कौन सी बात है जो झूठी है, जिसके ऊपर मैंने विश्वास कर लिया है। अब जो आदमी दुखी है ना, उसको इस बात पर 100% विश्वास है कि जो इंसान था फिज़िकली वही सच था और कुछ सच नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसी किताबें मत पढ़िए, अपने आप को तकलीफ़ में से मत निकालिए, बट यू हैव टू गेट रेडी फॉर द रियल स्टफ़। और प्लीज़ मुझे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसके लिए कभी कांटेक्ट मत करिए कि मैं आपकी किसी से बात करा सकूँ। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको मैंने नहीं सीखा है, ना ही तो मैं सिखा सकता हूँ। खुद को जानना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद को, अपने माइंड को किसी भी परिस्थिति में कम से कम डिस्टर्ब्ड हो आ गया तो उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है, ZMI ग्रुप है, और dkbrains.com पे अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट नॉट फॉर दिस। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसमें आप देखते रहिए, ठीक है। आज इतना ही दोस्तों।